जी कोई सरकार के लिए कोई ऐसे किस्से बताओ महाराज जी की साथ के आपके जो आपके लिए प्राणधन जैसे हो जो। एक तो गुरुदेव की ऐसा था, ये मेरे को पूरा विश्वास भी था और ये प्रत्यक्ष में देखा हुआ भी है। और गुरुदेव ने जो कुछ कह दिया वो सत्य है, उसमें कोई वो नहीं। उन्होंने जो भी मुंह से कह दिया कि ये ऐसा होगा या ऐसा करना है या ऐसा है, तो वो ही सत्य था और वो ऐसा ही होता था। एक दूसरी बात यह कि गुरुदेव के दर्शन मात्र से ही लोगों की मतलब संकल्प बदल जाता था। दर्शन मात्र से वो क्या संकल्प से आया है और उनके दर्शन से ही शुभ संकल्प में आ जाता था। कैसा भी व्यक्ति चाहे चोरी करने के लिए आया, कैसे भी आया, ऐसे भी। महाराज जी कोई वाक्यांश कोई किस्सा आपको याद हो तो? महाराज जी के कोई किस्सा आपको याद हो? महाराज जी के? हाँ। महाराज जी के उनके तो विचित्र विचित्र घटनाएं हैं। कोई महाराज जी को पुराना किस्सा? वो मतलब उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या करी है। उनमें उनकी तपस्या का क्या था कि 4 महीने तो गर्मी में रेता में जा कर के बैठते थे, तपती हुई रेत में, और 4 महीने सर्दी के अंदर यहाँ गंगा बहती थी तो बहुत गहरा कुंड था, उस कुंड में बैठते थे पानी में सर्दी के अंदर। और बरसात के टाइम में वहाँ जगदीश के अंदर पहाड़ों में जा कर के पहाड़ पे चौड़ा में बैठते थे। यहाँ से रात को जाते 9 बजे बाद में और सुबह 4 बजे आ जाते थे। 12 वर्ष तो पूरा उनका नहीं होने दिया, शायद गुरुदेव ने बड़े बाबा जी ने बीच में रख लिया कि बस अब हो गई, अब तुम्हारी 12 वर्ष की पूरी हो गई। तो उनका वाक्य से फिर वो पूरी मान लिया कि गुरुदेव ने कह दी तो पूरी। कहा कि मेरा 12 वर्ष का संकल्प था, तो बोला जो बाकी है पूरी होगी। मैं कह रहा हूँ मेरे से पूरी होगी, मेरे वाक्य से। फिर उन्होंने तो उनको शेर मिले हैं वहाँ जगदीश में। एक रोज़ बता रहे थे कि मैं जा रहा था रात को, तो घाटी है ना, इधर से घाटी से चढ़ के जाते इसी पर में। अब तो उधर पहले गाड़ी का कोई साधन नहीं था, पैदल जाते थे। तो कि वो खड़ा था घाटी में सामा नहीं, और मैंने राम राम करते हुए जा रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया। तो फिर कुछ थोड़ी दूर 20 पावना पर जाके फिर मैंने ऐसे देखा तो शेर खड़ा है। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरी हिम्मत नहीं आगे जाने की भी नहीं, तो भागने की भी नहीं हुई। उन्होंने ये किया कि अगर भागूंगा भी तो ये छोड़ने वाला नहीं। तो फिर खड़े रहे। गुरुदेव कहते मैं देखता रहा। कुछ देर के बाद में वो रास्ता छोड़ के छलांग मार के चला गया। तो मैं तो यहाँ से पहले गंगा बहती थी यहाँ, तो गंगा के उस तीर भी नहीं गया, उस पार भी नहीं किया। और बाद में मैं बड़ा हो गया, कुछ काम होने लग गया, तो गुरुदेव ने कहा ना, तभी मैं कोई काम के लिए गया, नहीं तो मैं कभी गया ही नहीं। गुरुदेव की आज्ञा के बाद ही? हाँ, उनकी आज्ञा। मैंने कभी गुरुदेव ने मतलब जो भी कहा, कैसे भी कह दिया, तो मैं यही समझा ये ऐसा ही है। उन्होंने कहा रात है तो रात ही है। मैंने कभी ये नहीं विचार नहीं किया मन में कि रात तो नहीं। गुरुदेव कहते हैं रात है पर अभी तो दिन है, ऐसा कभी विचार नहीं किया। मतलब कोई भी बात के लिए मैं अगर भोजन कर रहा हूँ और कोई व्यक्ति यहाँ से गया कि गुरुदेव बुला रहे हैं, तो मैं उस व्यक्ति को तो कहा मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, चलो। आप गुरुदेव को ये मत बोलना कि भोजन कर रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ऐसे बोलना मर्यादा। और मैं गया हाथ बीच में भोजन छोड़ करके भी गुरुदेव के यहाँ हाजिर हो गया।
क्योंकि अगर उनको ये मालूम हो जाता है ये भोजन में छोड़ के आते तो वो डांटते। मतलब इस प्रकार से उन्होंने जब मेरे को जैसे कहा उसी हालत वहाँ हो गया। गुरुदेव के आज्ञा के बगैर कभी मैंने मंदिर से बाहर नहीं गया। मंदिर ही में रहना, मंदिर में। एक मंदिर में रास्ता भी उधर से एक अलग था, जो कि जंगल जाते थे ना, तो उसी रास्ते से पहाड़ों उस खेत की तरफ से जाते थे। खेत में उधर ना करके आ करके उधर से पीछे से ही फिर आ जाते थे। सरकार, आपको ऐसा कैसा लगा कि मेरे को मेरा पूरा जीवन महाराज जी को दे देना चाहिए, महाराज जी को त्रिवेणी को समर्पित कर दिया, सरकार को समर्पित कर दिया? क्योंकि आप तो बहुत छोटी आयु के थे, तो आपको आपको ऐसा कैसे प्रेरणा हुई? लेकिन ऐसा था ना कि फिर उधर पहले तो माता पिता माँ के संरक्षण में रहा और उसके बाद में आके गुरुदेव के संरक्षण में रहा। तो दूसरे को मैंने जाना ही नहीं कि दूसरे कौन क्या दूसरे और भी कोई दुनिया में है, दुनिया भी है क्या, जाना ही नहीं। बाल्यावस्था से? हाँ, या से जो भगवान के भोग लगा वो ही पाया हमने, ये भी नहीं जाना कि भाई इससे दूसरी भी कोई खाने की वस्तु है। कपड़े भी जो गुरुदेव ने दे दिए वो ही पहने, मैंने ये भी नहीं जाना कि भाई और भी कपड़े होते हैं। कभी मैंने साबुन लगा के कपड़े नहीं धोए, साबुन लगा के नहाया नहीं। यहाँ रहा जब तो गुरुदेव लगाते थे आंवला और छाछ, आंवला को पीस के छाछ में डाल करके सिर धोते थे, वैसा ही मैं भी करता। आपके जीवन में आप अपने गुरुदेव को कैसे देखते हैं? अब मैं तो यही देखता हूँ भाई, अब गुरुदेव से अलावा कोई चीज़ मेरे को तो कोई नजर नहीं आई थी। और ये गुरुदेव का की इच्छा और आदेश है, तब तक उनकी सेवा कर रहा हूँ। बाकी मेरे को और कोई उनके सिवाय और कोई दूसरी वस्तु उनसे उत्तम, उनसे श्रेष्ठ कोई वस्तु है ही नहीं मेरे लिए, तो भगवान भी नहीं है। गुरुदेव महाराज की जय।